नमस्कार दोस्तों, विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि 27 से हम करने वाले हैं फॉरेस्टर का नया बैच शुरू, जिसमें मैं आपके मैथ्स का सेशन को करूंगा कंप्लीट, जिसमें मैथ के सारे टॉपिक को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अब 27 से पहले आपको क्या करना है, आपको कर लेनी है अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट, जिसमें आज मैं आपको थोड़ी सी क्या देने वाला हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपनी कैलकुलेशंस को क्या कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं कि हम किस तरह से अपनी कैलकुलेशंस को क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। तो देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है कैलकुलेशंस के लिए वो क्या होती है, वो होती है कि हमें क्या क्या थोड़ी सी चीजें क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल्स। क्या इंपॉर्टेंट है? टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें कितने टेबल्स लर्न होने चाहिए, कम से कम 2 से लेकर 20 तक तो हमें क्या होने चाहिए, टेबल्स क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, है ना। इतने टेबल तो लर्न होने चाहिए कि ताकि हम क्या कर सके, अपनी मल्टीप्लीकेशंस को, डिविजन को क्या कर सके, आसान कर सके। तो उम्मीद करता हूं कि आप इतना सा काम तो करोगे कि आप ये टेबल जो है 2 से लेकर 20 तक इनको लर्न करने की क्या करोगे, कोशिश करोगे। ठीक है ना। देखना, जब आप ये 2 से लेकर 20 तक यानी कि आपको इतने टेबल्स आते होंगे ना, तो देखना आपको अपनी कैलकुलेशन में कितना अधिक सुधार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं कि आखिर हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन को कर सकते हैं फास्ट। तो सबसे पहले देखते हैं, एडिशन करना सीखते हैं कि हम किस तरह से एडिशन कर सकते हैं। ठीक है ना, फास्ट। चलो जैसे कि ना मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूं। ठीक है, जैसे नंबर दे रहा हूं मैं आपको, कोई भी नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे 7 2 3 4 प्लस 5 6 2 4 प्लस 3 5 7 8, है ना। ये मैंने 3 नंबर लिख लिए इस तरह से। आखिर हम किस तरह से इस कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इनको फास्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कन्वेंशनली स्कूल में सीखा कि इस तरह से हम 4 और इनको 8 प्लस कर लेते हैं, फिर कैरी वगैरह देते जाते हैं और इनको प्लस करते हैं। सही बात है, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमने ना उल्टी प्रोसेस करना शुरू करनी है, यानी कि यहां से हमने करना शुरू करना है, इनको प्लस करना शुरू में। ठीक है, देखो जैसे हम इनको प्लस करेंगे 7 प्लस 3 10 प्लस 5 15, है ना। 15 मिला हमें इनको प्लस करने पे। अब हमें जितने भी आगे डिजिट्स मिल रहे होंगे ना, जैसे 1 2 3 डिजिट यहाँ पे हैं, 3 डिजिट यहाँ पे, 3 डिजिट यहाँ पे हैं, सभी के पास बराबर डिजिट थे, तो हमने उतने क्या कर लेने, आगे 3 0 लगा लेने। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह से आपने बाकियों को भी क्या करते जाना, प्लस करते जाना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है। क्लियर हो रहा है? तो क्या करो, प्लस 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13। अब 13 के आगे देखना कितने जीरो आएंगे, 2 0, तो पहले लगा लो 2 0, फिर उसके पीछे लगा लो इस तरह से 13। क्लैरिटी आ रही है? अब देखो यहाँ पे आगे प्लस करते हैं, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 7 12, तो यहाँ पे 1 0 आगे लगा लो पहले, फिर 12 यहाँ पे लिख लो। क्लैरिटी आ रही कि नहीं आ रही है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। देखना कुछ बच्चों से देखना आप क्या कर सकते हो, इस तरह से अगर आप प्लस करोगे ना, ऐड करोगे, तो देखना आपकी कैलकुलेशंस पहले के मुकाबले थोड़ी सी फास्ट तो जरूर होगी। ठीक है ना, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इस मेथड के ऊपर थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलो इसको भी प्लस करते हैं, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इनको ऐड कर लिया। अब देखो क्या यहाँ पे अब ऐड करना कोई मुश्किल है? यहाँ पे तो ऊपर ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमें 0 0 दिख रहे हैं। बोलो क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि किस तरह से ऐड करना है? चलो अब थोड़ी सी ना फास्ट करके देखते हैं अगले क्वेश्चन में कि किस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़े से नंबर लिखते हैं यहाँ पे। देखो जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, क्या लिख दिया, 4 5 3 8 प्लस 5 6 7 8 प्लस 3 4 5 7, है ना। मैंने ऐसे नंबर्स लिख लिया अपनी मर्जी से कुछ भी। अब प्लस करता है, देखो 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 3 12, यहाँ पे 12 आ गया। आगे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 0। 5 प्लस 6 11 प्लस 4 15, यहाँ पे क्या आ गया 15, आगे 2 0। 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15, इस तरह से 15 आगे 0। 8 और 8 16, 16 और 7 कितने होते हैं, 16 और 7 23, यहाँ पे हमने 23 लिखा। अब देखो यहाँ पे देखो कितना इजी हो जाता है प्लस करना, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे। सही बात है कि नहीं बात है? यहाँ पे अगर मैं आपसे बातें करते करते बोलूं तो मैं गलती होने का चांसेस होंगे ही नहीं यहाँ पे। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। आ रही ना समझ में किस तरह से आपको अपने एडिशन को क्या कर सकते हो, फास्ट कर सकते हो। तो समझने वाली बात क्या कि हमने इस तरह से फर्स्ट डिजिट को शुरू करना है, सभी के फर्स्ट डिजिट को पकड़ना, लेकिन ध्यान ये देना कि सभी के पास में यहाँ पे डिजिट बराबर होने चाहिए। क्लैरिटी आ रही है? अगर बराबर डिजिट ना हो तो फिर क्या करना है, अभी वो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस तरह से इनको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो अब थोड़े से क्या करते हैं, कुछ डिजिट 4 लेते हैं, कुछ 3 डिजिट नंबर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कुछ डिजिट्स ले रहा हूँ, 4 5 7 4
प्लस 353 प्लस 5468 है ना। देखो अब इस तरह से मैंने क्या कर लिया, इस तरह से डिजिट्स ले लिया मैंने, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। अब इस तरह से डिजिट लिया तो देखो यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे क्या 4 डिजिट है, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट है। अब इसको क्या करना है, इसको हमने 4 डिजिट बना लेना, कैसे, इसके पीछे 0 लगा के, बना के नहीं 4 डिजिट, बिल्कुल। अब कोई गलती नहीं होगी हमारी, आ रही है ना समझ में। तो चलो प्लस करते हैं अब इसको, पहले वो बिल्कुल पीछे की तरह क्या करेंगे, इसको इसको और इसको जोड़ कर लेंगे, तो कितना आएगा 9 आएगा, आगे 3 0 लगा लो। अब इसको इसको और इसको जोड़ करना है, तो कितना आएगा 5 और 3 8, 8 और 4 12। आ रही है ना समझ में, क्लैरिटी आ रही कि नहीं आ रही। तो 12 कैसे लिखना है, 2 0 है तो 2 0 पहले लगा लेंगे, है ना, फिर आगे इधर 12 लिख लेंगे हम। आ रही है क्लैरिटी कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो 7 और 5 12, 12 और 6 कितने हो गए 18। बोलो क्लैरिटी आ रही है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। 4 3 7 और 7 और 8 कितने हो गए 15 हो गए। चलो अब देखो क्या कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको इस तरह से ऐड करने में, क्या कभी गलती होगी ऐसे ऐड करने में, बिल्कुल नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे अब आपको करना क्या, एक और काम यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि गलतियां किसमें होती हैं कि हमें कुछ एडिशन करना नहीं आती। जैसे जल्दी से जल्दी हमें 7 और 5 के एडिशन करना नहीं आती, 8 और 7 कितने होते हैं हमें ये पता नहीं होता, है ना। 9 चलो 9 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, है ना, लेकिन ऐसे जो डिजिट्स होते हैं 8 और 7, 18 में 5 प्लस करूं तो कितना बनेगा, 17 में 6 प्लस करूं तो कितना बनेगा। तो हमें इनके ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, कि 7 5 कितना होता है 12। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है कि आखिर जल्दी से जल्दी आपके मुंह पे चढ़ जाए कि 8 7 कितना होता है 15 होता है, 9 5 कितना होता है 14 होता है, 18 5 कितना होता है 23 होता है, 17 6 कितना होता है 23 होता है। इस तरह से आपके मुंह में चढ़ने चाहिए। जैसे हम छोटे होते समय क्या करते थे, 2 का टेबल होता था ना, कि 2 2 4 हम लगे रहते थे एक तरह से ही। इसी तरह से ये भी आपके मुंह में चढ़े होने चाहिए कि इतने इतने प्लस करेंगे तो क्या क्या आपको डिजिट्स मिलने वाले हैं। क्लैरिटी आ रही कि नहीं आ रही है, बिल्कुल। जब आप ये सब काम कर लोगे ना तो आप बहुत से बच्चों से क्या हो जाओगे, आगे निकल जाओगे, और अपनी कैलकुलेशंस को जहां जो आप यहाँ पे टाइम सेव करोगे वो आप बाकी क्वेश्चंस में लगा सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल। अब चलो यहाँ पे देखो हमने प्लस करना सीखा। अब इसी में ना क्या करता हूँ, एक जगह पे मैं माइनस लिख लेता हूँ, फिर देखते हैं कि हम और इसको कैसे कर सकते हैं। देखो एक ही जगह पे एडिशन और एक ही जगह पे सब्ट्रैक्शन देखो कैसे हो जाएगी, ठीक है ना। चलो यहाँ पे लिखा मैंने 4 5 3 4, यहाँ पे लिखा मैंने प्लस 3 6 4 8, और यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस 2 5 4 3। चलो 4 3 यहाँ पे 2 3 लिख दिया, तो यहाँ पे चलो लिख दिया तो लिख दिया। अब चलो अब क्या करना है, अब बिल्कुल सेम चीज, 4 में 3 जोड़े 7, अब यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इनको माइनस कर लेंगे। आ रही है ना समझ। तो 4 + 3 7, 7 में 2 माइनस करा 5, कितने डिजिट 3 डिजिट लगा दो, आगे 3 0। आगे देखो इसको ऐड करेंगे तो आगे 2 0, तो 2 0 पहले यहाँ पे लिख लेने हमें। चलो 5 और 6 11, 11 में से 5 निकाले कितने आए 6 आए, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लेना 6 लिख लेना। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल। 3 और 4 7, 7 में से 2 निकाले कितने 5, ठीक है ना। 4 और 8 12, 12 में से 3 निकाले। अब देखो इसमें प्रॉब्लम हो रही है ना, तो पहले इसी को माइनस कर लो, ठीक है ना, इसी को माइनस कर लो। देखो 4 और 3 दिख रहा है, एक में 8 जोड़ना बिल्कुल आसान। नो बोलो आ रही है कि नहीं आ रही समझ में। देखो एक ही दम में हमने पूरे को पूरे का ऐड कर लिया, मुझे कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे ऐसे करने की, पहले मैं 4 5 3 4 को 3 6 4 8 के साथ जोड़ू, है ना, फिर मैं इसका आंसर निकालू और इसको में से इसको माइनस करूं। एक ही दम से एक ही शॉट में पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। क्लैरिटी आ रही कि नहीं आ रही है, बिल्कुल। इसी तरह से हमें क्या करना है, आज के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर हमें क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, तो हमें इसी तरह से क्या करनी है, अपनी कैलकुलेशंस को करना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलो अब थोड़े से और क्वेश्चंस को करते हैं ट्राई। जैसे देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा 5 3 1 4, फिर मैंने यहाँ पे लिखा माइनस कर रहा हूं मैं 1 2 1 5 को, फिर मैं माइनस कर रहा हूं यहाँ पे 1 1 1 6 को, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो हमें पता है कि यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे भी बिल्कुल क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। चलो 5 में 1 जोड़ा कितना, 5 में से 1 निकाला 4, 4 में से 1 निकाला 3, 3000 आया, आगे 3 0 आगे, बिल्कुल। 3 में से 2 निकाले 1, 1 में से 1 निकाला 0, मतलब आगे कोई जरूरत नहीं है मुझे कोई इसकी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। 1 में से 1 निकाला 0, 0 में से 1 निकाला तो यहाँ पे -10 आ गया, कितना आ गया -10। अभी क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे पहले इसको, कितना आ जाएगा 2990 आ जाएगा, है ना। 3000 में से 10 निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब 4 में से 5 निकाले -1, -1 में से -6 निकाला, कितना हो गया -1 कितना हो गया -7 हो गया, बिल्कुल। तो इसको हमने क्या कर लेना है, यहाँ पे 2983 इस तरह से हमने क्या कर लेना, अपना आंसर लिख लेना है। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो क्लैरिटी हो रही है कैसे करने क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरह से हमें अपनी कैलकुलेशंस को आज के बाद करना है, और रोज प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, धनाधन प्रैक्टिस करो इसके ऊपर, कि आपकी कैलकुलेशन आपके मुंह के ऊपर चढ़ जाए, ये नंबर आपके मुंह के ऊपर आ जाना चाहिए कि 4 में से 7 जोड़ेंगे कितना होना चाहिए, 8 में 18 जोड़े कितने होने चाहिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल।
चलो थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे क्या किया जाए। यहाँ पे देखो अब कुछ नंबर लेते हैं, ठीक है, जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ कुछ अच्छे अच्छे, जैसे ना कुछ यहाँ पे हमें क्या मिलता है, हिंट मिलता है क्वेश्चन को देख के कि हम क्या कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को और ज्यादा मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच किस तरह से हम रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने ऐसे नंबर लिखे यहाँ पे, अब ये नंबर लिखे मैंने तो यहाँ पे देखो यहाँ पे मुझे क्या मिलनी चाहिए, ये इन नंबर्स में क्या होते हैं, कुछ हिंट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 66 है। आपको पता है कि 34 और 66 को प्लस करेंगे तो आपको लास्ट में 2 जीरो मतलब 100 मिलने वाला है। 34 और 66 को प्लस करोगे तो 100 मिलेगा, 31 और 69 को प्लस करोगे तो 100 मिलेगा, है कि नहीं है। तो आपने इसको और इसको प्लस नहीं करना, आपने क्या करना है, जिनमें आपको नंबर आसान बन रहा है ना आपने उन्हीं को प्लस करना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। तो देखो 34 में 66 करे 100 मतलब कि 800 कितना बन गया, 900। 900 में 400 प्लस करे कितना बन गया, 1300 बन गया। आया कि नहीं आया। इसी तरह से 69 में 31 प्लस करे 300, 300 में 100 जोड़ा 400, तो क्या आंसर बना हमारा, आंसर बन गया 1700। बोलो सही था कि नहीं था। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, नंबर्स की पहचान होनी चाहिए, है ना, नंबर्स की पहचान होनी चाहिए कि किस तरह से हमें किन नंबर्स को प्लस करना है। अगर मैं इसको प्लस करता तो बेवकूफी होती मेरे लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आराम से नंबर मिल रहा है मेरे को कि इनको इनको जोड़ूंगा, इनको जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरी एडिशन बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, आपको नंबर देखना समझ में आ रहा होगा कि कैसे नंबर पहचानने हैं मुझे। ठीक है ना, चलो और बढ़ते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम और आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे और थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो 7214 जल्दी से आप खुद करना है इसको प्लस 7214 2388 प्लस 5469। चलो जल्दी से इसको प्लस करो, बताओ क्या आंसर आने वाला है। इतनी देर हम भी करते हैं। 7 में 2 9, 9 और 5 14, कितने जीरो, 3 जीरो, 2 और 3 5, 5 और 4 9, पहले 2 जीरो लगा लो फिर यहाँ पे 9 लगा लो। 1 और 8 9, 9 और 6 कितना गया 15, 1 जीरो लगाओ 15 यहाँ पे लिख दो। ठीक है ना, 8 और 4 12, 12 और 9 21। आ रहा ना समझ में, बोलो यहाँ पे आपको प्लस करने में कोई दिक्कत होगी आपको, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें एडिशन करना तो सीखा होगा, अब सीखते हैं सब्ट्रैक्शन किस तरह से करेंगे हम। ठीक है ना, अब क्या सीखेंगे, हम करना सीखेंगे अब सब्ट्रैक्शन। क्या सीखेंगे, SUBTRACTION। अब क्या सीखेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। चलो अब देखो कुछ नंबर्स लेते हैं। ठीक है, 2 नंबर की सब्ट्रैक्शन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या नंबर लिखा, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा 584 और एक नंबर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 648। ठीक है, आ रहा ना समझ में। बोलो अब मेरे को क्या करना, 648 में से 584 को करना माइनस, यही करना है, यही करना है। अगर मैं ये लिख दूं ऐसे माइनस लिख दूं तब भी आपको क्या करना, तब भी आपको 648 में से 584 माइनस करना है, बस आंसर में क्या कर देना, माइनस लगा देना। अब करेंगे कैसे, क्या करेंगे, कैसे, देखो 584 और 648 के बीच में आपको एक बेस वैल्यू मिल रही है 600 मिल रहा कि नहीं मिल रहा। क्यों, क्योंकि 100 में से माइनस करना किसी भी नंबर को होता है सबसे आसान, होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो इसी तरह से हमने क्या कर लेना, इसको कर लेना माइनस 648। देखो 48 में से 100 निकाले यानी कि 0 निकाले, 48 ही मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना गैप मिलेगा, 14 का गैप मिलेगा। जोड़ दो इन दोनों को, आपको मिल जाएगा आपका आंसर कितना, 64 आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। थोड़ा पानी पी लो इतनी देर। चलो तो यहाँ पे समझ में आपको क्या करना है, आपको इस तरह से देखो वापस से लिख के बताता हूं मैं। यहाँ पे तो यहाँ पे आंसर क्या करना है, माइनस में आना चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिख देना माइनस। ठीक है ना, क्या किया हमने, वापस से इसको देखते हैं, इरेज करता हूं एक बार, वापस से इस नंबर को लिखता हूं वापस से। क्या किया मैंने, 648 में से माइनस करना था 584 को। क्या किया, मैंने एक नंबर ले लिया जो इनके क्या थे, पास में था और जिसमें क्या कहते 0 थे, यानी कि 600 नंबर मैंने ले लिया। अब 600 में से देखो कितना आसान है इसको माइनस करना, इसके और इसके बीच में 48 का गैप है और इसके और इसके बीच में 16 का गैप है। अब इन दोनों को नंबर को जोड़ दो, कितना आएगा, 64 आएगा। ये हमारा क्या आ गया, सीधा आंसर आ गया। बोलो क्लैरिटी आई कि नहीं आई। क्या मुझे यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत है, ये मैंने अपने माइंड में करना है। ये क्या करना है, मैंने अपने माइंड में करना है। ये 600 वगैरह कुछ लिखूंगा नहीं मैं, मेरे को सीधा करना है कि 648 600 से कितना दूर है, 48 दूर है। ये 600 से कितना दूर है, 16 दूर है। अब इनको जोड़ देना मैंने, कितना आएगा, 64 आएगा। ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, और आप आज के बाद सब्ट्रैक्शन एडिशन करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। आप थोड़ा सा गैप बढ़ाते हैं। क्या लिखा मैंने, देखो ज्यादा नहीं मेथड सिखाऊंगा मैं आपको, कंफ्यूज नहीं करना कि आपको कि एक मेथड मैंने इस पे लगाना है, दूसरा मेथड मैंने उस पे लगाना है। एक ही मेथड सिखाऊंगा, सबसे बढ़िया सिखाऊंगा कि आप उसी से सारी की सारी कैलकुलेशन कर सको। ठीक है ना,
अब देखो 754 यहाँ पर है और यहाँ पे मैंने एक और लिख दिया नंबर 545, जो भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। 754 में से 545 करना है। अब आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखो, लेकिन इन दोनों के बीच में लिखो, जिसके गैप में कितना होना चाहिए, बोलो, जिसके गैप में क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 600 लिखो, 700 लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। 600 लिखो, 700 लिखो, आपकी मर्जी है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच में क्या करना है आपको, माइनस करना है। 754 में से मेरे को बताना 600 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा। देखो पता ना, अब इसमें से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना माइनस करने की, बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए यहाँ पे। और 645 में 145 में कितना गैप, 55 का गैप है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इन दोनों को जोड़ दो, क्या मिला, 209 मिला। ये हमारा क्या आ गया, आंसर मिल गया। आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा कि नहीं आ रहा। कैसा भी क्वेश्चन मिले, 2 नंबर की सब्ट्रैक्शन जब भी करनी होगी, अपने माइंड में कोई भी एक नंबर ले लो जो इसके और इसके बीच में आता हो और उससे माइनस करो, ठीक है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लैरिटी आ रही कि नहीं आ रही है? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम करते हैं, फिर सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलो क्या लिखा है यहाँ पे, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 412। एक और नंबर लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, 348 लिख लेता हूं। कौन सा नंबर इनके बीच में, 400। 412 में से 400 निकाले, कितना आया, 12 आया। अब 400 और 48 में कितना गया, देखो 350 के पास है, पता कि 50 का गैप होता है, आगे 2 लगा देने के 52 आ गया। ये अपनी अपनी देखो कैलकुलेशन फास्ट करनी है, आपने क्या करनी है, कैलकुलेशन फास्ट करनी है। फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे कि आपने क्या, यहाँ पे कितना गैप है, कितना गैप है, ठीक है ना। अब 52 में 12 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बिल्कुल। इसी तरह से आज के बाद हम करेंगे क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बोलता हूं, आपको गारंटी देता हूं। बस क्या चाहिए, एक प्रैक्टिस चाहिए, बढ़िया वाली रोज की प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं, है ना। अब सीखते हैं कि आखिर हम मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे। क्या सीखेंगे अब हम, मल्टीप्लीकेशन करना। लिखते हैं यहाँ पे, आप क्या सीखने वाले, हम सीखने वाले हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, अब देखना है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आखिर क्या होने वाली है, किस तरह से होगी हमारी मल्टीप्लीकेशन। अब 2 नंबर लेते हैं, सबसे पहले किसकी मल्टीप्लिकेशन करना सीखते हैं, 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। तो कोई भी देखो, एक छोटे छोटे नंबर ले लेता हूं मैं। क्या लिया, एक 46 लिया और इसकी मल्टीप्लाई मैं किसके साथ कर रहा हूं, 44 के साथ कर रहा हूं। 46 की मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं, 44 से कर रहा हूं, ठीक है। इसको 2 तरीकों से कर लेते हैं। पहले ना एक छोटा सा तरीका सीखते हैं, फिर एक आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं कि आखिर इनमें ऐसे नंबर जो आपको दिखेंगे, जैसे मैंने गलती से क्या लिख दिया, एक बहुत ही अच्छा सा नंबर लिख दिया हुआ जो कि बहुत ही आसान है मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। लेकिन पहले मैं आपको एक मेथड सिखाता हूं, फिर दूसरा मेथड सिखाता हूं इसके लिए। तो क्या यहाँ पे देखो, मैं लिख रहा हूं 46, ऐसे लिख देना, 44 ऐसे लिख देना, ठीक है। क्या करना, सीधा पहले इसकी नंबर की मल्टीप्लाई आपने ऊपर करनी है। 46 कितना होता है, 24 होता है। साइड पे इस तरह से लिख दो 2। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये 2 वगैरह कुछ लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सिर्फ सिखा रहा हूं कैसे करना है। 4 की मल्टीप्लाई ऊपर करी, 6 के साथ कितना बना, 24, 4 लिखा, यहाँ पे 2 कैरी दे दिया। अब ऐसे करनी है आपको मल्टीप्लाई, 4 की 4 के साथ 16 ऐसे लिख दो, 4 की 6 के साथ आप ऐसे करनी है, 4 की 6 के साथ 24, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है ना। अब इसको जोड़ दो, कितना है, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 2 यहाँ पे लिखो, एक इसको कैरी दे दो वापिस से, 2 एक कितना बना, 3 और 1 4, मतलब कि अब आपका कैरी कितना बचा हुआ, 4 आपका कैरी बचा हुआ यहाँ पे। अब इसको करो, 4 4 16, 16 में ये 4 जो आपके बचे हुए थे, 2024 आपका देखो एक ही शॉट में, आप एक ही लाइन में क्या बन गया, आपका आंसर बन गया। क्लियरिटी आ रही है, समझ में आ रहा है कैसे किया हमने क्वेश्चन को, सब ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो एक और मेथड सिखाता हूं कि आखिर मैंने पहले क्या बोला कि आखिर इसको मल्टीप्लाई करना आखिर आसान क्यों है। क्या आपने छोटे होते समय, मतलब कि छोटी क्लासेस में, 10th क्लास वगैरह में आपने एक फॉर्मूला सीखा, क्या सीखा था, a² - b² इज इक्वल टू a + b एंड a - b, है ना, ये सीखा था आपने। देखो इसी से हम इसको भी बना सकते हैं। ये क्या हमारे पास 46 और ये 44, मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूं कि 46 जो है ये है 45 + 1 और ये जो 44 है ये है 45 - 1। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? बिल्कुल उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। आपको ये कोई जरूरत नहीं है सब लिखने की, आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, बस आपको बता रहा हूं कि आपने ये करके आप किस तरह से अपने नंबर को बना सकते हो, आसान मल्टीप्लाई को कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल। देखो यहाँ पे क्या बना, a² - b², मतलब 45 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो बताओ 45 का स्क्वायर कितना होता है, ये हमारा कितना होता है 25, और कितना होता है 2025। 2025 में से 1 का स्क्वायर करेंगे -1 तो कितना आया, 2024 आया।
तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सेम आंसर आया कि नहीं आया? बिल्कुल सेम ही आना था। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो हमने क्या कर ली, बहुत ही आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर ली। अब वापस से बताता हूं आपको कैसे आपको मल्टीप्लाई करना, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या किया, अब पहले करते दूसरे मेथड से, फिर उसको दूसरे मेथड से करते हैं। तो नंबर लेते हैं वापस से। देखो क्या नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 47 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, 86 के साथ। 46 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहा हूँ, 86 के साथ। करो 7 6 42, यहाँ पे लिख दिया हमने 4 कैरी। 6 की मल्टीप्लाई 4 से 24 लिखते चलो, जैसे 8 की मल्टीप्लाई 7 से 56 यहाँ पे लिख दो। करो ऐड, 6 और 4 10 और 4 14, 4 लिखा, 1 कैरी, 8 4 32। 32 में ये जो हमने जो कैरी ले रखे हैं इनको करना ऐड। 5 और 2 7, 7 और 1 8, कितना आया, 4042। समझ में आया कि नहीं आया? बस एक ही लाइन में अपने मल्टीप्लिकेशन करी कि नहीं करी? बस इसी तरह से आपने हर नंबर की करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और बहुत सारे खुद से नंबर लो बहुत सारे, और प्रैक्टिस करो और बताओ कि किस तरह से आपकी कैलकुलेशंस में सुधार हो रहा है। आपको थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन करो 86 की मल्टीप्लाई 49 से। सेकंड क्वेश्चन करो 47 की मल्टीप्लाई 85 से। थर्ड क्वेश्चन करो 78 की मल्टीप्लाई। इसी तरह से देखो, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले लेना, ठीक है? अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले लेना है, करो मल्टीप्लाई और देखो कैसे आपकी कैलकुलेशन क्या होती है, फास्ट होती है कि नहीं होती है, बताना मेरे को। फिर चलो बढ़ते हैं, थोड़े वो क्वेश्चंस करते हैं। देखो जैसे मैंने आपको पीछे वाला क्वेश्चन बताया कि उसको मेरे को बिना लिखे कैसे बताना है। देखो यहां पे मैंने एक लिखा 32 और यहाँ पे लिखा 28। जानना कैसे है कि आखिर मेरा एज के 20 के लगने वाला है। देखना यहाँ पे ना गैप आपका ना कितना होने वाला है, इवन नंबर्स में होने वाला है, 4 6, इस तरह से आपको नंबर्स में मतलब कि आपको क्या मिलेगा, गैप मिलेगा। आपको क्या कर लेना, इस तरह से इनको क्या कर लेना, 32 और 28, यानी कि दोनों में मतलब कि एक क्या हो रहा है, इक्वल नंबर का गैप मिल रहा है। देखो जैसे यहाँ पे 32 30 से कितना दूर है, और ये भी 28 से 2 दूर है, 30 से 2 दूर है और 30 से 2 दूर है। आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बस इसी तरह से आपको इक्वली क्या कर लेना, नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना और एक से माइनस दूसरे में जोड़ देना। आपको आपका नंबर मिल जाएगा कि आपको किसका स्क्वायर करना, किसका नहीं करना, ठीक है? अब देखो हमने क्या करा, 32 में 3 कम करे 30 बना, यानी कि 30 का स्क्वायर, और कितने कम करे, 2 कम करे, यानी कि 2 का स्क्वायर। इस तरह से आपको कर लेना। इसी तरह से अगर मैं और नंबर लू, कौन से नंबर लू यहाँ पे, चलो एक और नंबर लेते हैं। इसी तरह से एक 34 कर देता हूं, इसको 26 कर देता हूं। अब बताओ कितना गैप है इसमें, कितना गैप है? इन दोनों में 8 का गैप है, तो 8 का गैप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4 इसको दे दो, 4 इसको दे दो, ठीक है ना? ये कितना बन गया 30, ये कितना बन गया 4, यानी कि 30 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर दो माइनस। बोलो आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? क्लियरिटी है कि नहीं है? डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे आपको मतलब कि आपके नंबर्स को भी मतलब कि क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, कैसे आप नंबर्स को क्या कर सकते हो, आसान कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे, करते हैं और सीखते हैं मतलब कि किस तरह से हम और नंबर्स को क्या कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, ठीक है? पहले इसको कर लेते हैं, इसका नंबर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, इसको माइनस 4 कितना आया, 896 आया। 30 का स्क्वायर कितना होता है, और इसका कितना होता है 16, कितना आया 884। सही है ना? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। इसी तरह से क्या करना है, आपको अपनी कैलकुलेशंस को करना है फास्ट। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखो, अब ना आपको क्या मिलने वाला है, कुछ ना स्पेसिफिक मतलब कि आपको ना मतलब कि टाइप्स मिलेंगे आपको, मतलब कि कुछ आपको ना नंबर देख के आपको पहचान करनी है कि यहां पे मैं ये वाला मेथड लगा सकता हूं और अपनी मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही आसान कर सकता हूं, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? जैसे देखना, मैं एक नंबर की मल्टीप्लाई करता हूं, 23 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं 27 के साथ। दूसरा करता हूं यहां पे 33 की मल्टीप्लाई करता हूं 37 के साथ, ठीक है ना? और नंबर लेते हैं यहां पे, चलो पहले इस पे कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम अगली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और यहां पे देखना क्या पहचान थी, जब मैं इसको ऐसे लिखूं 23 और 27, तो मैंने यहां पे देखा कि इन दोनों नंबर को जोड़ने पे क्या बन रहा है, वंश वाले को जोड़ने पे बन रहा 10। इसको भी देखा मैंने, तो इसमें भी क्या था कि वंश वाले को जोड़ने पे बना 10। तो जब भी आप ना वंश वालों को जोड़ के, यानी कि वंश प्लेस पे जोड़ने वाले नंबर को, वंश प्लेस पे जो नंबर है इनको जोड़ेंगे, तो अगर 10 बन रहा है तो आपको किस तरह से मल्टीप्लाई करनी है? आपको कुछ नहीं करना, वंश वालों की सीधा ही कर देनी है मल्टीप्लाई इस तरह से, 7 3 21, ठीक है ना? 7 3 21। तो आपको यहां पे क्या करना, ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं, यहां पे भी सेम नंबर दिखने चाहिए, यहां पे भी क्या दिखने चाहिए, सेम नंबर दिखने चाहिए। तो आपने एक नंबर जो यहां पे दिख रहा है वो ले लिया, और एक इसके आगे वाला नंबर, इसकी कर देनी है मल्टीप्लाई, यानी कि 621 इसका आंसर मिलने वाला आपको। सेम चीज यहां पे भी 10 मिला, मल्टीप्लाई करी, 21 लिखा। एक नंबर यहां पे 3 दिख रहा, एक नंबर आगे वाला ले लिया इससे, 3 के आगे 4, मतलब कि 12 यहां पे लिख दिया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
समझ में आया कि नहीं आया? और प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कैसे नंबर्स मेरे को मिलेंगे और कैसे मैंने इनको सॉल्व करना है। 42 की मल्टीप्लाई 48 के साथ, 51 की मल्टीप्लाई 59 के साथ, ठीक है ना। अब देखो यहां पे जब मैं 42 की मल्टीप्लाई 48 से करूंगा तो क्या मिलेगा? 8 की मल्टीप्लाई 2 से, क्यों देखो 8 और 2 जोड़ूंगा 10, ठीक है ना। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16, 4 की यहां पे लिखा और एक नंबर आगे वाला ले लिया, 4 5 20। देखो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरह से 51 59, 9 की मल्टीप्लाई 1 से, 9 1 9। अब 9 1 9 नहीं लिखना, मेरे को 2 डिजिट यूज करने हैं, 0 9, ठीक है। एक नंबर 5 और एक नंबर आगे 6, 6 5 30, ये मेरे को नंबर मिल गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या आपको अब ऐसा टाइप, यानी कि जहां पे आपको क्या मिले, ये दो नंबर यानी कि यूनिट वंस प्लेस पे आपको प्लस करने पे अगर 10 मिल रहा है तो सीधा आपने उनकी मल्टीप्लाई करनी है, और यहाँ पे आपको जरूरी है कि सेम नंबर मिलने चाहिए। 10 प्लेस पे जरूरी है कि क्या मिलने चाहिए? सेम नंबर मिलने चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आ रहा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिल रहा होगा, और अपनी कैलकुलेशन को क्या कर सकते हो आप, इससे बिल्कुल फास्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करें, अब करते हैं मल्टीप्लाई। देखो अब एक बिल्कुल आसान है, हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, क्या? मल्टीप्लीकेशन विद 11, है ना। जब हम 5th 6th क्लास में होते थे तो हम ये मेथड जरूर सीखे होंगे, लेकिन आप भूल चुके होंगे। मल्टीप्लीकेशन विद 11, है ना। क्या मेथड था वो देखना। जैसे यहां पे हमने क्या सीखा था कि 54 की अगर मैं देखो यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं सबसे पहले 11 के साथ, कैसे करेंगे? तो क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पे वंस प्लेस पे दिख रहा है ना, इसको चुपचाप आपने इसी तरह से 4 का 4 लिख लेना। फिर क्या करना है आपने, इसको और इसको जो कर लेना जोड़, 4 में 5 जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 9। और यहाँ पे जो भी अब देखो कोई कैरी नहीं मिला तो आपको इसको कोई कैरी नहीं देना, जैसा दिख रहा है आपको वैसा लिख देना आपने, ठीक है। एक और लिखते हैं, 63 की मल्टीप्लाई करते हैं 11 के साथ। क्या करना, वंस प्लेस वाला जैसा दिख रहा है वैसा लिख दो, 6 और 3 को जोड़ दो, 9 बन गया, और 1 6 देखो कैरी वापस से नहीं मिला, यहाँ पे हमने लिख दिया 6। आ रहा है समझ में? चलो अब देखो कैरी देने का क्या मतलब है। जैसे मैं 74 लिखता हूँ, 74 लिखा तो वंस प्लेस वाला तो जैसा है वैसा लिख देना, 7 और 4 को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? 11। 1 लिखा, अब एक कैरी 7 को दे दो तो कितना बन गया? 7 और 1 जोड़ेंगे तो क्या बन गया? 8 बन गया। बोलो 11 से मल्टीप्लाई करना सबसे आसान है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? अब चलो थोड़े बड़े नंबर लेते हैं और सीखते हैं कि उनको कैसे जोड़ना है हमें, यानी कैसे मल्टीप्लाई करना है। देखो 343 की मल्टीप्लाई अगर मैं 11 से करूं तो क्या मिलेगा? वंस प्लेस वाला लिखो, वंस प्लेस वाला जैसा है वैसा लिखा, 3 और 4 को जोड़ा कितना आया? 7, 4 और 3 को जोड़ा कितना आया? 7, और जो बचा इसको लिख दो ऐसे ही, ठीक है। अब वो नंबर लेते हैं, 4753 की मल्टीप्लाई करते हैं 11 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लिखा, 3 का 3 लिखो, 3 और 5 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, 5 और 7 को जोड़ेंगे क्या मिलेगा? 12। अब कैरी दे दो आगे वाले के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोड़ा तो क्या मिला? 12 मिला। अब ये 12 मिला तो एक कैरी आगे वाले को मिलेगा, 7 और 4 11, 11 में 1 था, 12, 1 लिखा, अब एक इसको कैरी दे दो तो ये क्या बन गया? 5 बन गया। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? कैसे मल्टीप्लाई करनी है? एक और करते हैं और सीखो कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को आसान बना सकते हैं बिल्कुल ही, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे 5784। अब इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं 11 के साथ, वंस प्लेस वाला जैसा है लिख दो वैसा का वैसा ही। 4 और 8 को जोड़े क्या बना? 12 बना। 12 बना, क्या लिखना है? सिर्फ और सिर्फ 2 लिखना है। नेक्स्ट वाले के लिए 1 कैरी हमने छोड़ देना है। 8 और 7 जोड़े 15, क्या बना? 15, लेकिन एक कैरी यहाँ पे यानी कि ये बन गया 6 और एक कैरी बचा हुआ है। 7 और 5 12, 12 में 1 जोड़ा 13, यानी कि एक कैरी वापस से बचा हुआ और इस 5 को दे देना और ये बन गया 6। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और किस तरह से 11 से मल्टीप्लाई करनी है आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, और चुटकियों में आप क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर हुआ? बड़े आगे बिल्कुल पढ़ते हैं। देखो अब प्रॉब्लम किसमें साथ आती है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना डेसिमल्स के साथ मल्टीप्लाई करने में। किसके साथ मल्टीप्लाई करने में? डेसिमल्स के साथ। अब देखो कुछ ऐसे डेसिमल्स होते हैं ना, कुछ ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनकी हमें क्या करनी है? पहचान करनी है, और ये नंबर्स को हमने रखना है याद, ठीक है, कि आखिर कैसे नंबर्स हमें दिखने वाले हैं। देखो जब भी ना आपको किसी भी एक नंबर की मल्टीप्लाई, मान लेते हैं कि किसी भी एक एक्स की मल्टीप्लाई अगर कभी भी 0.125 से करनी होगी, किससे करनी होगी? 0.125 से, तो आप देखना कि ये 0.125 ना पता क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ 1/8 होता है। क्या होता है? 1/8 होता है। जैसे मैं नंबर बोलूं 64 की मल्टीप्लाई मुझे 0.125 के साथ करनी है, मुझे अपने दिमाग में लेना है कि 1/25 क्या होगा? 0.125 होता है 1/8, तो 8 से इसको डिवाइड कर देना, आंसर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल आपको अच्छे से ये क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी मल्टीप्लिकेशन को फास्ट कर सकते हैं, है ना। एक ही चीज तो बोल रहा हूं बार बार। अब देखो यहां पे बहुत ही अच्छी चीज है, मेरे को बताना, अगर मैं ना इसी भी डेसिमल को आगे लेके चले जाऊं,
1.25 कर दूं, क्या कर दिया 1.25, तो मेरे को बताना जो मेरी नंबर 1/8 था क्या वो 10/8 नहीं बनेगा? बताओ क्या वो नंबर 10/8 नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, है ना। एक डेसिमल मेरा जैसे आगे जाता है मेरे को एक जीरो मिल जाता है। सीख चुके हैं हम 5th 6th क्लास में ये सब चीजें कि जैसे हमारा क्या होता है एक डेसिमल आगे जाता है हमारे पास एक जीरो मिल जाता है हमें नंबर में। बिल्कुल देखना, अब कोई भी आपको नंबर मिल रहा है, सेम ही ये चीज है 64, हटाते हैं इस एक्स को, है ना, इसकी जगह पे लिखते हैं 64, 8 8 64, क्या बन गया सीधा 80। बोलो क्या दिक्कत होगी कभी भी आपको मल्टीप्लाई करने में? ऐसे नंबर्स की होनी नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है कि हमें दिक्कत लेनी है इनको। अब देखो क्या कर रहा हूं, एक डेसिमल और आगे लेके जा रहा हूं, 64 की मल्टीप्लाई 12.5 के साथ, 64 की मल्टीप्लाई 12.5 के साथ। अब मेरे को बताओ पीछे अगर मेरे को एक डिजिट एक जीरो मिला था तो कितने मिलेंगे? 2 जीरो मिलेंगे। कितना आंसर मिला? 800 मिला। तो क्लियर हुआ कि 0.125 क्या मिला हमें? 0.125 किसके बराबर होता है? ये होता है 1/8 के साथ। 1.25 किसके बराबर होता है? ये होता है 10/8 के साथ, है ना। 12.5 किसके बराबर होता है? ये हमारा होता है 100/8 के साथ, है ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब कि अगर मैं बोलूं कि 125 किसके बराबर होता है तो ये किसके बराबर होगा? 1000/8 के बराबर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर 125 के साथ भी आपको मल्टीप्लाई करनी होगी तो आपने क्या करना है? 1000/8 और 0 0 लगाने में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है कि नहीं? बिल्कुल। बड़े आगे अब वो डेसिमल्स देखते हैं, ठीक है। जैसे 0.25, 0.25, ये 0.25 क्या होता है? ये 0.25 होता है 1/4, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि 2.5 किसके बराबर होता है तो 2.5 किसके बराबर होगा? ये होगा 10/4 के बराबर। और अगर मैं बोल दूं कि 25 किसके बराबर होता है तो आपने क्या कर लेना? 100/4 ले लेना। आ रही है समझ में? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? बिल्कुल उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हो रहा, बढ़िया से क्लियर हो रहा आपको। तो मेरे को बताओ समझ में आया? तो देखो बहुत बार ना 250 मिलता है हमें, क्या मिलता है? बहुत बार 250 मिलता है कि 250 की मल्टीप्लाई करो तो क्या कर देना? एक और जीरो लगा दो इसके साथ है, और क्या करना है हमने? बिल्कुल कुछ नहीं करना। आ रही ना समझ? बिल्कुल। अब देखना एक चीज, एक ना हमें नंबर बहुत ज्यादा मिलता है, और वो नंबर क्या? 5, 15, 25, 35, है ना। अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है? जब भी ना आपको ऐसे नंबर्स मिले ना, आपने ना इनकी मल्टीप्लाई मत करो। क्या करो? अब इस 5 को 10/2 बना दो, इस 15 को 30/2 बना दो, इस 25 को 50/2 बना दो, इस 35 को 70/2 बना दो। अब देखो सिर्फ 7 की मल्टीप्लाई करनी है, आगे जीरो लगा देना। पहले डिवाइड कर दो उस नंबर को, जो भी नंबर मिल रहा है 2 से। मेरे को नहीं लगता कि 2 से डिवाइड करने में कोई दिक्कत होती होगी। तो सबसे पहले मेरे को कोई भी नंबर मिल रहा है, जैसे क्या मिल रहा है? 34 ही मिल रहा है। 34 को क्या कर दो? 7 से डिवाइड कर दो, तो 17 7 जब 119 होता है, आगे जीरो लगा दो। कहा मैं 70 की 34 की मल्टीप्लाई 35 से करते बैठता है कि नहीं है? तो क्या कर दिया? 35 को लिख दिया 17/2, 17/2 किया तो 17 की मल्टीप्लाई 34 को करेंगे 2 से डिवाइड तो 17 आएगा। 17 का टेबल तो लर्न करना है हमें ना, लर्न तो ये करना है ना हमें। कहां से लेकर 2 से लेकर 20 तक तो टेबल लर्न करने हैं। तो देखो आराम से क्या कर लेनी है? मल्टीप्लाई कर लेनी है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बात आती है डिविजिबिलिटी रूल की। तो डिविजिबिलिटी देखो, डिविजिबिलिटी क्या होती है? तो डिविजिबिलिटी के लिए हमें देखना है कि कौन सा नंबर किस नंबर से क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। तो वो हम भेज देंगे आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। आपका ज्यादा समय क्यों है हमने क्या करना? वेस्ट करना है ना। ये अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपने डिविजिबिलिटी रूल जितने भी होते हैं वो सभी हम पीडीएफ में भेज देंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन सब पसंद आया होगा और आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर की क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस आसान बना सकते हैं। तो आपने इसी तरह से हमारे साथ क्या करनी है? इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, यानी कि जो मैंने आपको आज सिखाया तो आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। देखना आपको कुछ ही दिनों में अपनी कैलकुलेशंस में सुधार होता हुआ मिलेगा। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।